तो सोचिए, एक राजा का दरबार लगा है और एक आदमी की किस्मत का फैसला होने वाला है। नाम है उसका चंदन। इल्जाम है चोरी का। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चोर सिपाही की नहीं है, बल्कि ये इस बात की है कि जो हम देखते हैं और जो सच होता है उसमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। अब सोचिए जरा, चंदन को मौत की सजा सुनाई जाने वाली है और ठीक उसी वक्त वो राजा से ये आखिरी डेस्परेट गुहार लगाता है। उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था जो राजा को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं पर कहानी का असली मजा शुरू होता है। सवाल ये है कि क्या चंदन सच में एक चोर है, जैसा कि वो सौदागर दावा कर रहा है, या फिर उसकी कहानी में कोई ऐसा पेच है जो किसी को नजर नहीं आ रहा। सच जानने के लिए हमें चंदन की कहानी को बिल्कुल शुरू से जानना होगा। चंदन की सारी परेशानियों की जड़ जुड़ी है उसके पिता के एक सपने से। एक बहुत बड़ा सपना जो चंदन के लिए एक भयानक हकीकत बन गया। हुआ ये कि उसके पिता ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनवाना शुरू किया, लेकिन वो घर कभी पूरा हो ही नहीं पाया। और जब वो गुजरे तो चंदन को विरासत में मिला एक खोखला ढांचा और सिर पर ढेर सारा कर्ज। मतलब एक ऐसा आलीशान घर जो किसी काम का नहीं था। अब पेट पालने के लिए चंदन ने उसी टूटे फूटे घर में एक सराय खोल दी। लेकिन जानते हैं कितने लोग आते थे वहां? एक भी नहीं, 0। लोग उसके घर को देखकर मजाक उड़ाते और किसी दूसरी जगह चले जाते। मतलब उसका ये आइडिया बुरी तरह से पिट गया था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब चंदन अपनी इस हालत से बिल्कुल तंग आ चुका था, पूरी तरह निराश था, तो उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उसने गुस्से और निराशा में घर को जलाने का फैसला कर लिया। और जब वो जमीन खोद रहा था तो उसे घड़ा मिला। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसकी किस्मत चमक गई, खजाना। लेकिन उसमें सिर्फ बेकार तांबा और लोहा भरा था। पर कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे गहरी निराशा से ही सबसे शानदार आइडिया निकलता है। यहीं पर चंदन का दिमाग चला। उसने अपनी बदकिस्मती को एक मौके में बदल दिया। उसने उस बेकार लोहे और तांबे को लिया, अपने जान पहचान वाले सुनार से उस पर सोने का पानी चढ़वाया और उन चीजों से अपने सराय को ऐसा सजाया मानो वो कोई पुराना राजमहल हो। मतलब प्रोडक्ट वही रहा, बस पैकेजिंग बदल गई। और कमाल देखिए, ये आइडिया इतना जबरदस्त काम कर गया। लोग उस राजमहल को देखने आने लगे। वो असली आराम के लिए नहीं, बल्कि उस शाही एहसास के लिए, उस दिखावे के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। देखते ही देखते चंदन का सराय हमेशा खचाखच भरा रहने लगा। अब जब चंदन का काम चल पड़ा तो उसकी ये कामयाबी एक अमीर सौदागर की नजरों में खटकने लगी। वो सौदागर एक बहुत ही शातिर प्लान बनाकर चंदन के मशहूर सराय में पहुंचा। और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सौदागर ने चंदन को फंसाने के लिए एक नाटक रचा। उसने अपने ही 2 आदमियों को चोरी करने के लिए भेजा, लेकिन उन चोरों ने उसे ही धोखा दे दिया। वो सौदागर को बेहोश करके उसका और अपना सारा पैसा लेकर भाग गए। अब जब सौदागर की अपनी ही चाल उल्टी पड़ गई तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम चंदन पर डाल दिया। तो अब हम वापस आ गए हैं राजा के दरबार में। चंदन अपनी पूरी कहानी सुना चुका है और अब राजा को फैसला करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। राजा ने उस सुनार को बुलवाया जिसका जिक्र चंदन ने अपनी कहानी में किया था, और सुनार की गवाही ने चंदन की पूरी यकीन न करने वाली कहानी पर मानो मुहर लगा दी। ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। राजा वाकई बहुत समझदार था। उसने सिर्फ कही सुनी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि लॉजिक लगाया। उसने सोचा, भाई अगर चंदन को चोरी ही करनी होती तो वो इतना दिखावा क्यों करता? कोई चोर चोरी करने से पहले अपना माल सबको दिखाता है क्या? राजा ने सौदागर की कहानी में वो सारी कमजोरियां पकड़ ली जो एक झूठी कहानी में अक्सर मिल जाती हैं। और आखिरकार फैसले की घड़ी आई। सौदागर को अपनी साजिश और झूठ के लिए जेल भेज दिया गया, और चंदन, उसकी चतुराई, उसकी समझदारी को इनाम मिला। उसे न सिर्फ बाइज्जत बरी किया गया, बल्कि राजा ने उसे अपना संरक्षण भी दिया ताकि वो अपना सराय ईमानदारी और सम्मान के साथ चला सके। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। चंदन ने जो किया, क्या वो एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी या फिर सीधा सीधा धोखा? उसकी चतुराई ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बिजनेस में और शायद जिंदगी में भी दिखावे और सच्चाई के बीच की लाइन कितनी पतली और धुंधली हो सकती है।